गोरी बहू का काला बेटा पार्ट 1। सीमा का बेटा पीयूष भले ही सांवला था, पर नेचर और दिल का बहुत साफ था। अपने पिताजी के जाने के बाद भी उसने अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। इसलिए सीमा चाहती थी कि उसकी बहू सुंदर होने के साथ ऐसी हो जो पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। और इसीलिए सीमा की सहेली पीयूष के लिए परी का रिश्ता लेकर आती है। देख ली ना फोटो, है ना लड़की लाखों में एक। अब बता, अपनी पीयूष के लिए कैसी रहेगी? तुझे पसंद है ना? लड़की तो सच में बहुत सुंदर और गोरी है, पर लड़की इतनी गोरी है और मेरा बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की मेरे बेटे का रंग देखकर उसे मना कर दे। सीमा बहुत संस्कारी है और उसे अपने लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। और अपना पीयूष का दिल तो बहुत साफ है। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, लड़की की गारंटी मैं लेती हूँ। अब क्या था, सीमा अपने पीयूष के लिए परी के रिश्ते को हाँ कर देती है। बहुत जल्द पीयूष और परी की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीमा अपनी बहू परी से बहुत प्यार कर रही होती है, तो वहीं परी भी अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ पड़ोसन उसके घर आती है, और जब वो परी को देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सीमा की दोनों पड़ोसन आपस में बात करती हैं। अरे बहन, सीमा की बहू कितनी सुंदर है, ऐसे लग रहा है दूध से धुली हुई हो। सही कह रही हो बहन, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजन हो। अपने पूरे मोहल्ले में इतनी गोरी बहू किसी की नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लड़की इतनी गोरी और पीयूष इतना काला। आखिर इस लड़की ने पीयूष से शादी कैसे कर ली? अंदर की बात तो किसको पता होती है बहन, क्या पता कुछ और बात हो। खैर जो भी कहो, सीमा की बहू इनका खानदान बदल देगी। एकदम गोरे गोरे बच्चे होंगे अब तो इनके घर में। दोनों पड़ोसन सीमा के घर में बैठकर बात कर रही थी, तभी सीमा मंदिर से निकलकर उनके पास आती है। अरे रीमा, बबीता, आज इतनी सुबह सुबह तुम दोनों मेरे घर, कुछ काम है क्या? लो कर लो बात, अब काम होगा तभी हम तुमसे मिलने आएंगे क्या? हम तो तुम्हारी बहू से मिलने आए थे। देखा नहीं था ना हमने तुम्हारी बहू को, और तुमने तो अपनी बहू के मुंह दिखाए भी नहीं की। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी बहन। अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ, मैं अपनी बहू को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं सीमा, क्यों बहू को तकलीफ देती हो? तुम्हारी बहू से हम मिल चुके हैं। तुम जब पूजा कर रही थी तब तुम्हारी बहू ने आकर हमारे पैर छुए थे। वैसे तुम्हारी बहू बड़ी ही संस्कारी है और सुंदर भी। आखिर इतनी गोरी बहू तुम लाई कहाँ से? अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर सीमा मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही अब सीमा अपनी पड़ोसन से बात करती है और उनके दोनों पड़ोसन सिर्फ उसकी बहू की तारीफ ही करती रहती है। ये देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा की नौकरानी तारा वीडियो कॉल पर अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी, तभी वहाँ परी आ जाती है। इतना हंस हंस के किससे बात कर रही हो तारा काकी? छोटी मालकिन, ये ना मेरी ननद है, बम्बई में रहती है। बहुत दिनों से कह रही थी कि अपनी छोटी मालकिन को दिखा दे, पर मुझे ना डर लगता था कहीं आप बुरा ना मान जाओ। भला मैं किस लिए बुरा मानूंगी? आखिर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है? परी का स्वभाव बहुत शांत किस्म का था। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे परी अपनी नौकरानी की ननद से वीडियो कॉल पे बात करके वहाँ से चली जाती है। देखा तूने, मेरी छोटी मालकिन कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी है। कहाँ हमारे मालिक और कहाँ हमारी परी मालकिन। जैसा नाम वैसा रंग रूप है इनका। सही कह रही हो भाभी, ये तो लंगूर के हाथ में अंगूरी मिल गया। तारा अपनी ननद से बात कर रही थी। ये सब कुछ सीमा सुन लेती है और अपनी नौकरानी को धमकाती है। किससे बात कर रही हो वीडियो कॉल पर? किसी से तो नहीं बड़ी मालकिन, मैं तो बस अपनी ननद से बात कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे ना बात किए हुए, और वो भी गांव गई है, तो बस ऐसे ही। बहुत अच्छे से जानती हूँ तू अपनी ननद से क्या बात कर रही थी और किस बारे में। अरे तू होती कौन है मेरे बहू बेटे के बारे में बात करने वाली? आइंदा से अगर तूने कभी भी मेरे बेटे बहू के बारे में किसी से बात की तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझी?
माफ़ करना मालकिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सीमा अपनी नौकरानी को तो धमका देती है, पर आखिर वो किस किस का मुंह रोक लेती। अब जब भी किसी को अपने बेटे बहू के बारे में बात करते हुए देखती तो हमेशा वो पाती कि लोग उसके बेटे का मजाक बनाते। ये देखकर सीमा को अपनी बहू से नफरत होने लगती है। गलती की मैंने अपने बेटे की लड़की ऐसी लड़की से शादी करवाकर। मुझे अपने बेटे का और इसका रंग देख लेना चाहिए था। कहाँ ये इतनी गोरी और कहाँ मेरा बेटा काला। इसी वजह से सब इसकी तारीफ करते हैं और मेरे बेटे की बुराई। पर अब ये कहानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आखिर मैं भी देखती हूँ अब कौन मेरे बेटे का मजाक उड़ाता है। अब सीमा ठान लेती है कि वो अपनी बहू की इतनी बुराई करेगी कि हर जगह सिर्फ उसके बेटे की ही तारीफ होगी। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। सीमा, तू तो बहुत सुंदर बहू लाई है, बिल्कुल अंग्रेजन लग रही है। यार यही तो गलती हो गई ना मुझसे। अच्छा होता अगर मैं अपने बेटे का रंग रूप देखकर अपने लिए बहू लाती। मैं घर में बहू नहीं, आफत की पुड़िया लाई हूँ, पुड़िया। तू ऐसा क्यों बोल रही है सीमा? मैंने तो सुना था तेरी बहू बहुत शांत स्वभाव की है और बड़ी ही संस्कारी भी। ये सब तो बस कहने की बात है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मेरी बहू को अपने रंग रूप को सजाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसकी वजह से घर में नौकरानी रखी हुई है। बताओ भला, बहू के होते हुए भी कोई नौकरानी रखता है क्या? आज तक कभी भी सुबह उठकर एक कप चाय नहीं पूछती। बस सारा दिन अपने कमरे में बैठकर सहेलियों से, अपनी माँ से बातें करती रहती है और मेरे साथ मेरे बेटे की बुराई। ये क्या बोल रही है सीमा? तेरी बहू तेरे बेटे की भी बुराई करती है? मैं ना अपने घर की बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, पर मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही। अब तू तो समझ सकती है ना, आखिर तेरी भी तो बहू है। जो तेरे साथ तेरी बहू ने किया वही काम मेरी बहू मेरे साथ कर रही है। क्या क्या सपने संजोए थे मैंने। इस तरह से सीमा रोने का झूठा दिखावा करने लगती है और उसकी दोस्त को लगता है कि सच में उसकी बहू बहुत बुरी है, जिसे अपने रंग रूप का बहुत घमंड है। कुछ देर बाद सीमा की दोस्त चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा की ननद उसके घर आती है। सीमा अपनी ननद से भी अपनी बहू की खूब बुराई करती है। देख रही हो दीदी, तुम दोपहर के 1 बज चुके हैं पर महारानी को अब तक होश नहीं कि घर में मेहमान आया है, उससे कुछ खाने को पूछ लो। तुम यहीं रुको दीदी, मेरी बहू कुछ करने वाली नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। आखिर तुम्हें दवाई भी तो लेनी होती है। इस तरह से सीमा पीयूष की बुआ की नज़रों में भी अपनी बहू को बुरा बना देती है और खुद मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा कहानी का अगला भाग।